Hello students, today we will study the topic adrenergic antagonist. Subject is pharmaceutical chemistry second and the course is D Form second year. This is for D Form second year students. The topic is adrenergic antagonist and the contents for today is definition. We will study the definition of adrenergic antagonist, classification of adrenergic antagonist, and we will study the two individual drugs propranolol and tolazolene. तो हम स्टार्ट करते हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन से. द ड्रग्स दैट ब्लॉक अल्फा और बीटा और बोथ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एंड एंटागोनाइजेज एक्शंस ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स. वो ड्रग्स जो अल्फा बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं और एड्रीनर्जिक ड्रग्स के जो एक्शन होते हैं, जो उसके रिस्पॉन्स होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, उनको इनिबिट करती है, उनको कम करती है, उनको समाप्त करती है. तो इसीलिए इनको कहते हैं एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, या एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी कहते हैं, या एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी कहते हैं. These drugs reduce or inhibit the actions of the sympathetic nervous system. ये जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं. तो ये ड्रग्स क्या करते हैं? इनिबिट करते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, इनिबिट करते हैं, समाप्त करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस को, उसके रिस्पॉन्स को, उसके प्रभाव को, इफेक्ट को. इसीलिए इन ड्रग्स को सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं. तो इसलिए इनका नाम है सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स. ये ड्रग्स या तो अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं या फिर बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, या दोनों ही रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं. अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एंड बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स. तो दो तरह के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं. तो क्लासिफिकेशन देखते हैं. अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स में टोलाजोलिन इज द ड्रग एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलॉल एंड प्रैक्टोलॉल. दो ड्रग्स हो गई. अब हम इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले प्रोपेनोलॉल. ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि ये एंटी एरिथमिक भी है, एंटी हाइपरटेंसिव भी है और एंटी एंजाइनल भी है. इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ये एंग्जाइटी में भी यूज़ की जाती है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है. तो वी विल स्टार्ट विथ द इंडिविजुअल ड्रग प्रोपेनोलॉल. इट इज़ अ बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग. ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से एड्रीनलीन बीटा रिसेप्टर्स पर नहीं बाइंड हो पाता, नहीं जुड़ पाता, और जो एड्रीनलीन न्यूरोट्रांसमीटर है या नॉर एड्रीनल जो और भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, नॉर एड्रीनलीन, एड्रीनलीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो बीटा रिसेप्टर्स पर नहीं बाइंड हो पाते, नहीं जुड़ पाते, और इसलिए उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन उत्पन्न नहीं हो पाता, इसलिए वो अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते. तो ये हो गया प्रोपेनोलॉल. इट इज़ नैप्थलीन डेरिवेटिव. स्ट्रक्चर इसका देखें तो इसमें नैप्थलीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इट इज़ ऑफिशियल एज द हाइड्रोक्लोराइड. ये क्लिनिकली जो प्रोपेनोलॉल यूज़ किया जाता है वो इसके हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के रूप में उपयोग किया जाता है. It prevents arrhythmia and also decrease the chances of angina pectoris. तो ये अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया को होने से रोकता है और एंजाइना पेक्टोरिस के चांस को भी कम करता है. एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांस को भी कम करता है. अरिथमिया क्या होता है? जब हार्ट बिना किसी रिदम के बीट करता है उसको कहते हैं कार्डियक अरिथमिया. हार्ट इरेगुलर बीट करता है. अब आते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर पे. तो जैसा कि हमने पढ़ा, इट इज़ अ नैप्थलीन डेरिवेटिव. तो ये जो दो बेंजीन रिंग है दैट इज़ नैप्थलीन. उसके बाद ये जो ग्रुप है ये इट इज़ प्रोपेन 2 आइल एमिनो. प्रोपेन 2 आइल एमिनो ग्रुप है ये. उसके बाद ये जो बचा है ये 1 2 एंड ये 3 कार्बन एटम है. इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2 ऑल. प्रोपेन 2 ऑल. इट इज़ 1 2 3 जहाँ पे कार्बन एटम है, इट इज़ प्रोपेन 2 ऑल. ये जो पूरा ग्रुप है, वन पोजीशन पे जो ग्रुप लगा है उसका नाम है, जो वन पोजीशन 1 इज हेयर और इसके ऊपर जो ग्रुप लगा है इसका नाम है नैप्थलीन 1 आइल ऑक्सी. 1 नंबर पे है नैप्थलीन 1 आइल ऑक्सी ग्रुप. और 3 नंबर पे, ये 3 नंबर का कार्बन है, इस पे क्या लगा है? प्रोपेन 2 आइल अमीनो ग्रुप. तो ये
तो इसका नाम इसलिए हो गया 1 नेप्थलीन 1 आइल ऑक्सी 3 प्रोपेन 2 आइल एमिनो प्रोपेन 2 ऑल। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्रोपेन 2 ऑल। उसके बाद आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल स्टेटस सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर, कलर इज वाइट और क्रीमी वाइट, ओडर ओडरलेस, टेस्ट इज बिटर, मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन 163 डिग्री सेल्सियस एंड 166 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट रेंज है ये। सॉलिबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल, स्लाइटली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ईथर, ये ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। प्रोपेनॉल स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स, ये वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में रखने चाहिए इनको। यूजेस बीटा एड्रिनर्जिक एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी लिख सकते हैं, या एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को कंबाइन करके वर्ड बनता है एड्रीनोसेप्टर, तो बीटा एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एरिथमिया, treatment of hypertension, hypertension is high blood pressure, and treatment of angina pectoris, and जिसमें कहते हैं चेस्ट पेन होता है एंजाइना डिसीज में बहुत ही सीवियर, क्योंकि हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड, हार्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन जाती है, ब्लड पंप नहीं कर पाता हार्ट, तो इस वजह से चेस्ट पेन होता है, तो इट इज़ नोन एज एंजाइना। अब आते हैं प्रोपेनोलॉल ऑफिशियल। तो प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड IPBP, प्रोपेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट is official in IPBP, propanol hydrochloride injection IP, propanolol injection BP, propanolol hydrochloride tablets IP, propanolol tablets BP. Pharmaceutical formulations, it is tablets and injections. Brand names Inderal, Daralin, Inderex, Caridorol etc. तो ये इसके ब्रांड नेम्स हो गए प्रोपेनोलॉल के। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारी टोलाजोलिन। Next drug is tolazoline. It is a synthetic drug. It is 2-benzyl 2-imidazolene drug. It is 2-benzyl 2-imidazolene derivative. Imidazolidine. इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ इट्स हाइड्रोक्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोराइड के रूप में उपयोग किया जाता है। इट इज़ अ वॉसोडाइलेटर दैट मेनली एक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल्स, ये एक वॉसोडाइलेटर है जो कि ब्लड वेसल्स पर कार्य करता है। वॉसोडाइलेटर है यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, चौड़ा करता है, ताकि ब्लड उसमें से आसानी से फ्लो कर सके। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेटस सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर, कलर वाइट और क्रीमी वाइट, odor odorless, taste is bitter, melting point 172 degree Celsius, between 172 degree Celsius and 176 degree Celsius. Solubility freely soluble in water, ethanol and chloroform. Chemical properties, give some color reaction, it gives some color reaction. Tolazoline कुछ color reactions देता है। First, when ammonium renicate solution is added to an aqueous solution of tolazoline, a pink precipitate with a pearly luster is produced. पिंक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, पर्ली लस्टर यानी कि पर्ल होता है मोती, तो मोतियों जैसी चमक होती है उसमें। जब टोलाजोलिन के एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन मतलब जब वाटर में कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम उसे एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, तो जब टोलाजोलिन के एक्वा सॉल्यूशन में हम अमोनियम रेनिकेट सॉल्यूशन डालते हैं तो हमें एक पिंक कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जिसमें पर्ल जैसी यानी मोतियों जैसी चमक होती है। When tolazoline hydrochloride is dissolved in methanol, second point, जब टोलाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड को मिथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं, solutions of sodium nitroprusside and sodium hydroxide are added, and after 10 minutes sodium bicarbonate solution is added, a rose violet color is produced। और 10 मिनट के बाद हम
पहले हम टोलाजिलीन हाइड्रोक्लोराइड को मिथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन उसमें डालते हैं। उसके बाद 10 मिनट के बाद उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालते हैं, तो रोज़ वॉयलेट कलर हमें प्राप्त होता है, रोज़ वॉयलेट कलर बनता है। अब आते हैं टोलाजोलीन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। लाइट से बचा के रखना चाहिए। यूजेज इज एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़। तो ये जो पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये वॉसोडाइलेटर है, तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये इट इज़ यूज्ड इन द पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़। ब्लड वेसल से मिलती जुलती ब्लड वेसल से रिलेटेड जो डिसीज़ होगी उसको कहते हैं पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़। ऑफिशियल आते हैं टोलाजोलीन हाइड्रोक्लोराइड BP88, टोलाजोलीन टैबलेट्स BP88, pharmaceutical formulation, tablets and injections, brand name Priscol, Priscoline, Lambril, Casimid, etc. Okay students, thank you so much. I hope you must have understood the topic. Go through the video, make your own notes and learn it. Thank you students.